सामने सुनते हैं ना ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में, तो वो सामने देखते हैं कि यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हो रही है और हमारे नहीं हो रही, तो वो बहुत डिसहार्ड हो जाते हैं ये। वरना जो कुछ हिंदुस्तान दे रहे हैं तो यकीन माने मेरा ख्याल है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट तो वो मकबूजा कश्मीर है, जहाँ मुझे रोड्स मिल रही हैं, जहाँ मुझे हर तरह की फैसिलिटीज मिल रही हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबसे बेस्ट है। इवन कि मैं आपको कहता हूँ कि वहाँ BS फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट और हमारा जो है यहाँ से ग्रेजुएट निकला हुआ जो है ना 10th सेमेस्टर का स्टूडेंट इक्वल नहीं है। उनकी इंग्लिश आप चेक करें, उनकी बाकी चीजें, उनकी क्वालिटी एजुकेशन चेक करें। फिर सबसे बड़ी बात है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। आपने देखा होगा इंडिया में बेंगलोर का पूरा शहर है जो सॉफ्टवेयर दे रहा है। इस टाइम यूट्यूब का भी रिसेंटली 2 दिन पहले जो है CEO एक इंडियन लगा है। क्यों लगा है? जब मैं इंडिया के साथ कनेक्टेड नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि वो कैसा देश है, वहाँ के लोग किस तरह से सोचते हैं, पाकिस्तान का इंडिया के साथ कैसा रिलेशनशिप है। यहाँ पर जो टमाटर आपके सामने नज़र आ रहा है इसका रेट जानेंगे, इसके अलावा यहाँ पर प्याज है इसका रेट जानेंगे, सेब क्या क्या रेट है, संतरे का, केले का क्या रेट है। उन्होंने अपने मुल्क को जिस तरह से बनाया है, मैं कहूँगी बनाया है उन्होंने। इंडिया में गुर्बत बिल्कुल खत्म होगी। 8 साल पहले क्या था और आज इंडिया क्या है, किस वजह से? पॉलिसीज की वजह से। तो उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी है और सेकेंडली उनके अंदर इंसानियत का जज्बा भी। टर्की में जो हुआ, अगर मोदी जी चाहते तो खामोश रह सकते थे। टर्की ने कोई स्पेशल मैसेज तो नहीं भेजा था इंडिया को कि हमारी मदद के लिए आए। इस टाइम इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वो हमारे इस कश्मीर से कई गुना बेहतर जा रहा है। किस तरह बेहतर एक्सप्लेन करें? उसकी करेंसी, एक तो इंडिया की करेंसी आप देख सकते हैं वो अच्छी जा रही है इंडिया में। फिर इस टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाई गई हैं, जैसे मैं पिछले से पढ़ रहा था कि इंडिया में कोई इलेक्ट्रिक वो ट्रेन ईजाद हुई है जो कश्मीर में आई है। तो इधर तो ट्रेन का तो खैर कोई है ही नहीं सिरे से। हमें चांस मिलता, पूरी दुनिया अपने मसले लेके आई होती है, हम मसला कश्मीर लेके चले जाते हैं, लोग सुनते हैं। ह्यूमन वायलेशन आप क्या कहना चाह रहे हैं? इधर क्या कम है? इधर तो कम आर्मी है। अगर मैं इधर खड़ा होकर इंडिया का नारा मारूं, इंडिया जिंदाबाद, लाजमी मुझे भी मेरी फौज उठ के उठा लेगी। हम खुद मुख्तारी का नारा लगाते हैं तो खुद मुख्तारी पे उठाए जाते हैं। तो जब आप दुश्मन मुल्क का नारा लगाएंगे तो आपको वायलेशन का सामना। दोस्तों, अपने पड़ोस में एक मुल्क है जिसकी बुनियाद में ही आतंकवाद है और नाम है उसका पाकिस्तान। अपने जम्मू कश्मीर में खूब आतंक फैलाता रहा है, फिर दुनिया के हर मंच पर कश्मीर का रोना भी रोता रहता है। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में उसकी कलई भी खुलने लगी है। खुद उसने अपने कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों की ज़िंदगी को जहन्नुम बना रखी है। पाकिस्तान ने इस इलाके को पूरी तरह से कैद में बदल दिया है। वहाँ के कश्मीर की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि कश्मीरियों ने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत छेड़ दी है। POK से अब लगातार आवाज़ें उठ रही कि उन्हें भारत में शामिल होना है। वहाँ के लोग पाकिस्तान के जुल्म से तंग आ चुके हैं, इसलिए बार बार भारत से गुजारिश कर रहे कि उन्हें भारत में मिला लिया जाए। अब तक तो आपने सिर्फ सुना होगा, आज देखिए भी कि कैसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर के विकास देखकर चकाचौंध है और पाकिस्तान सरकार से किसी भी कीमत पर छुटकारा चाहते हैं। अब पाक अधिकृत कश्मीर से पाकिस्तान के खिलाफ लगातार आवाज़ें उठ रही है। महंगाई से जूझते POK के लोगों का कहना है कि एक तरफ नीलम नदी के उस पार यानी भारत के जम्मू कश्मीर में विकास की इबारत लिखी जा रही है। खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो रही है। प्याज 20 रुपये किलो है तो आटा 30 रुपये किलो, लेकिन उसी आटे के लिए उन्हें 150 रुपये से ज़्यादा कीमत POK में चुकानी पड़ रही है। यहाँ तक कि POK में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी तक नहीं है। सड़कों की हालत ख़राब है, रोज़गार धंधा मंदा पड़ा है, हालत भुखमरी वाली हो चुकी है। अब वो करे तो क्या करे, इसलिए उन्हें भारत में शामिल होना आखिरी उपाय नज़र आ रहा है। क्या कहते हैं उस साइड कश्मीर? तो यहाँ से वहाँ पे तो वो कहते हैं जी हमारे पास वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छी है कि उन्होंने तो बॉर्डर तक वो रोड लेके आए हुए हैं जो यहाँ पे समझ लें मोटरवे पे भी नहीं है। और उन्होंने मतलब अपने आप को वहाँ पे सिक्योर किया हुआ है कि मतलब लोगों को कोई मसला मसाइल ना रखे, उनको फैसिलिटी दे रहे हैं, राशन कार्ड है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है उनको रियायत कीमत में मिल रही हैं। यहाँ पे वो चीज़ खोता घर का सब बराबर है। मुझे कश्मीर से बहुत प्यार है, कश्मीरियों से बहुत प्यार है। ये मैं शुरू से बचपन से सुनता आया हूँ जी, हम कश्मीर के लिए हमेशा खड़े हैं। लेकिन जब यहाँ कश्मीरियों से आगे बात किया, वो कह रहे हैं कि इंडिया में फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, यहाँ पे नहीं मिल रही। पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों नहीं दे पा रही? आपको क्या लगता है क्या वजह होगी? और दूसरे नंबर पे आपकी तो अपनी गवर्नमेंट है, आपके वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर आपके हमारी गवर्नमेंट कौन सी है? कौन कहता है हमारी गवर्नमेंट अपनी है? अपनी गवर्नमेंट हिसाब से हो कि यहाँ पे अपनी ट्रेड हो, अपनी मर्जी का फॉरेन अपनी यहाँ पे तो सब चीज़ें पाकिस्तान से फंडिंग आती है। ठीक है, पाकिस्तान के पास
अच्छा, सबसे बड़ी तो ये बात है ना कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान में अपोजिट आ जाती है, और वो फंड इनके दबा लेते हैं। हमारे तरक्याती मंसूबों इलेक्शन का में ऐलान थोड़ा होता फर्क है, है। हमारे तरक्याती मंसूबों का ऐलान होता है, उस वक्त गवर्नमेंट ठीक रहती है। मतलब जब यहाँ पे गवर्नमेंट टेक ऑफ करती है तो वहाँ की और वहाँ, यहाँ की और वहाँ की, मतलब अब पीटीआई का, वहाँ पे भी पीटीआई थी जिस वक्त, यहाँ की गवर्नमेंट बनी है उस लेकिन वक्त अब वहाँ पे पीटीआई नहीं है। 500 अरब रुपए का पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ऐलान किया कश्मीर पैकेज के लिए। ठीक है। ठीक है, जब इमरान खान साहब गए उसके बाद वो 500 अरब गया उधर ही। अगर यहाँ पे मेन चीज़ है सहूलत, अगर फैसिलिटी अगर हर जगह पे अवेलेबल होगी तो वहाँ पे ज़ाहिर है वहाँ के एजुकेटेड यहाँ से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। वहाँ पे एजुकेशन ज्यादा है। जी जी बिल्कुल, 3 गुना यहाँ से ज़्यादा है। यहाँ पे तो एक बंदा दूर दराज से आएगा शहर में पढ़ने के लिए, वो तो हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ही आ पाएगा ना, बाकी तो वो कैसे पढ़ेगा, वो कैसे कंटिन्यू करेगा। जबकि बनिस्बत वहाँ पे उनके पास तो हर चीज़ की सहूलत है, वो तो पिक एंड ड्रॉप स्कूल वालों की तरफ से होगी। अच्छा, वहाँ पिक एंड ड्रॉप स्कूल वालों की तरफ से। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। मतलब वो गवर्नमेंट उन्हें फैसिलिटेट सर गवर्नमेंट उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों पे फैसिलिटेट कर रही है, राशन पे कर रही है, स्कूल पे कर रही है। यहाँ के जो कश्मीरी हैं ना, जो वहाँ से हिजरत करके यहाँ पे आए हैं, और अक्सर उनसे बातचीत होती रहती है, वो ये कहते हैं कि जी जब उस वक्त वहाँ से यहाँ पे आए थे, उस वहाँ पे जुल्म हो रहा था, यहाँ पे ठीक था, मतलब यहीं पे इसलिए दुबा के आए थे। इसलिए अब यहाँ से वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से हम वापस जाएं। क्यों? कि उनके वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हैं, हर चीज़ उनको इजीली भी असर है। यहाँ पे जो कश्मीरी आए यहाँ पे थे, वो तंग है अभी। वो कह रहे हैं हम वापस इंडिया चले जाएं। हाँ जी, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता खुले और हम वापस चले जाएं। आपने नोट किया होगा, अक्सर आप वीडियोस देखती हैं जिसमें हम कहते हैं, हमारी आवाम कहती है, या और मैंने काफी लोगों कई जगहों से सुना कि इंडिया जो है वो पाकिस्तानी चावल यूज करता है। आप उस बारे में क्या कहेंगी? ये वो लोग कहते हैं जो शायद सोशल मीडिया से या फिर न्यूज़ से बहुत ज़्यादा दूर है। इंडिया तो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और हमारे यहाँ मोस्टली जब हम जाते हैं चावल की मंडी में, ज़्यादातर चावल इंडिया का ही पड़ा होता है। मैंने तो पाकिस्तान के चावल इतने नहीं देखे हैं। मोस्टली होता है ये भी इंडिया की नस्ल है, ये भी इंडिया से आया है, ये भी इंडिया से आया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि हम कुछ भी बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करें। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद भी अपना फूड इंपोर्ट कर रहा है। आपके सामने ये सब्जियां, गंदम, इवन दो हमने चीनी भी हमारे मुल्क में नहीं मिल रही, वो भी हम बाहर से लेके आ रहे हैं। तो ये तो सिर्फ फेक न्यूज़ है, हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए फैक्ट्स पे। और इंडिया को हमें समझना चाहिए क्योंकि वो जिस तरह अपनी कंट्रीज को लेके चल रहा है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। कंपैरिजन हमारा उनका तो कोई भी नहीं बनता, ना हमारा कोई सियासी कंपैरिजन उनके साथ बनता है। हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमारा इंडिया के साथ किसी भी किस्म का कंपैरिजन नहीं, हम उनको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, चीज को बनाना बहुत मुश्किल है, चीज को कॉपी करना बहुत ज्यादा ईजी है। तो इंडिया और हम पाकिस्तान कहते हैं ना बहुत करीब है, हमारा बॉर्डर उनका बॉर्डर बहुत ज़्यादा करीब है। तो हम यही मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी आवाम से भी और अपने सियासतदानों से भी कि थोड़ा-सा जो है ना गौर फ़िक्र करें कि पूरी दुनिया इंडिया में आ रही है, पूरी दुनिया आ रही है बाहर, पूरी दुनिया अपने इंटरेस्ट जो है इंडिया के साथ जोड़ रही है। वाहिद एक हमारा मुल्क ऐसा है जो उनसे जो है ना मुँह फेर के बैठा हुआ है, बिना किसी मतलब के, बिना किसी बात के। क्योंकि इमरान खान ने ये सब बंद किया था, वो तो चले गए हैं, लेकिन अभी तक स्टिल कोई भी अब तक ऐसा नहीं आया कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड खोल सके। और लोगों के ऊपर, स्पेशली पाकिस्तानियों के ऊपर महंगाई का जो तूफान है, ये सिर्फ इंडिया ही कम कर सकते हैं। इसके अलावा हम कहीं से भी कुछ भी मंगवा लें, वो हमें महंगा ही पड़ेगा। ऐसे ही है, 2019 में जिस तरह इमरान खान ने ट्रेड बंद की थी, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ आवाम को, बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ था आवाम को। ये मतलब काफ़ी लोगों के जो घर में एक दिए बलते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं दिए बलते हैं, और वो दिए चलने बंद हो गए थे जब से इंडिया से ट्रेड बंद की। अब देखिए, उनमें कोविड का जब सिनेरियो आया तो हमें उन्होंने रिटर्न में मेडिसिन दी थी, जिस वज़ह से हमारा जो सर्कल था वो चल रहा था। लेकिन चूँकि अब वो कितनी देर तक एक सरमाया जो है हमें देंगे और कब तक वो चलता रहेगा, तो अब वो चीज़ें शॉर्टेज में जा रही हैं, यानी कि वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। और हमारे हुक्मरान इस बारे में तो कुछ नहीं कर रहे, उनको तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। हमने कश्मीर के नाम पर 4 से 5 जंगें लड़ी। शायरा, आप इस बारे में क्या कहेंगी? क्योंकि जंगों पर जो है ना वो पाकिस्तानी यही क्लेम करते हैं। मैंने अक्सर पहले रोड शोज़ करती थी तो यही क्लेम किया जाता था कि हम जीते थे।
आप बताएं, आप इस बारे में क्या सोचती हैं? देखिए रिवाहा, जो पाकिस्तानी ये बोलता है ना कि हम जंग जीते थे, वो गलत नहीं है, वो सही बोलता है। देखिए आप क्लास 9 की बुक उठा लें, फिर स्टैंडर्ड 10 की उठा लें, फिर इंटरमीडिएट की बुक्स उठा लें, उसमें स्पेशली हमें एक मुल्क में छुट्टी दी जाती है, 1965 की छुट्टी दी जाती है कि ये हम डे इस वजह से मनाते हैं कि इस दिन हम जंग जीते थे। तो या फिर कारगिल की वॉर हो, ये उसके बारे में ये छापा गया है बच्चों को स्पेशली कि यहाँ पे जो है ना हम जीते थे और हमने बहुत बड़े-बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। तो या मैं थी या आप थे, जब तक हमारे सामने हकीकत नहीं खुली थी, हम सिर्फ अपनी एजुकेशन सिस्टम पे बेस कर रहे थे, तो हम भी कहते थे बड़े प्राउडली कि हाँ, हम जीते हैं। तो और जंग स्टार्ट कैसे हुई? हर दफा वहां से हमला हुआ है। हम बेचारे मासूम अपनी अपनी चौकियों में सोए होते थे, रात की तारीकी में भारतीय फौजी आती थी सरहद पार करके और एकदम से हल्ला बोल देती थी, और फिर बहुत से निशाने हैदर्स मिले हैं हमारे आर्मी के जो शहीद थे। तो जो हमें बताया जाता है उसके मुताबिक जब लोग बोलते हैं, इवन दो हमारी आर्मी जो है रैंक 10 में से आती है, 9 पे है शायद, तो हम बोलते हैं हमारी रैंक 1 पे है। तो जब हमारा जनरल नॉलेज इतना ज्यादा खराब होगा तो फिर आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमसे, वो जीते या हम जीते, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, हम जीते हैं तो बस ठीक है, जीते हैं।